Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू शाह। और आज मैं जुड़ चुका हूं फिर आप लोगों के साथ लेकर के एक नया वीडियो। और आज का ये वीडियो क्लर्कशिप के बारे में रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लर्कशिप का एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये क्लर्कशिप जो है इसका प्रोफाइल क्या है और इसमें प्रमोशन किस तरह से होते हैं, इसके अलावा इसमें सैलरी क्या है, पोस्टिंग क्या है और सारी डिटेल्स जॉब से रिलेटेड मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला जॉब प्रोफाइल। तो एक क्लर्क का काम क्या होता है? क्लर्क बेसिकली जो है अपने सीनियर्स को असिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो ऑफिशियल वर्क जो होता है जैसे कि सर्विस बुक्स को मेंटेन रखना, फाइल्स को मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा सीनियर्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। तो एलडीए या फिर एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर लोअर डिवीजन असिस्टेंट जो होता है वो एक तरह से अपने सीनियर को असिस्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली इसका काम होता है कि अपने सीनियर्स को असिस्ट करना और उसकी हेल्प करना। तो उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे रिसीविंग ऑफ लेटर्स को रिसीव करना भी एक काम होता है क्लर्क का। अगर मान लीजिए एक क्लर्क को एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट संभालने दिया जाए तो उसके अंदर जो है उसे सर्विस बुक से रिलेटेड बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे लीव रिलेटेड काम करने पड़ते हैं, उनके इंक्रीमेंट क्या होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, सैलरी स्लिप क्या होंगी, ऑडिट फाइल्स वगैरह में जो है सैलरी कितने हुए उनका रिकॉर्ड जो है रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है काम एक क्लर्क का होता है, जिसे हम लोग एलडीए भी बोलते हैं और एलडीसी भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे जब फॉर्म फिलअप किया गया था तो एक प्रेफरेंस भी पूछा गया था कि डायरेक्टोरेट लेना है, रीजनल लेना है या फिर सेक्रेटेरिएट लेना है। तो ये जो 3 डिवीजन है ये तीनों अलग अलग है। डायरेक्टोरेट बेसिकली जो है जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये हुआ डायरेक्टोरेट जो होता है वो एक्चुअली में ज़्यादातर कोलकाता में होता है। और एक होता है रीजनल जो कि कलेक्टर ऑफिस वगैरह जैसे होता है, वो हुआ रीजनल। और एक होता है सेक्रेटेरिएट, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे जगह। एक होता है डायरेक्टोरेट, एक होता है रीजनल, एक होता है सेक्रेटेरिएट। तो इसका डिवीजन कुछ इस हिसाब से होता है कि सेक्रेटेरिएट में ज़्यादातर जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है तो वो लोग ज़्यादातर सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, उसके बाद डायरेक्टोरेट में और उसके बाद रीजनल में। लेकिन ये प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट ने जो है कितने मार्क्स लाए हैं, तो इसके हिसाब से जो है इसे दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग, तो पोस्टिंग बेसिकली कहाँ पे होती है? तो सेक्रेटेरिएट जो है वो ज़्यादातर कोलकाता और हावड़ा के आसपास के एरिया में है, तो इसलिए सेक्रेटेरिएट जिनको मिलता है वो मेनली कोलकाता में पोस्टेड होते हैं या फिर हावड़ा में होते हैं, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टोरेट, तो डायरेक्टोरेट भी जितना होता है वो ज़्यादातर कोलकाता में ही मौजूद है और हावड़ा में भी है, तो इसलिए इसकी भी पोस्टिंग जो है ज़्यादातर कोलकाता और हावड़ा में देखने को मिलती है। और रीजनल ऑफिस की बात करें तो रीजनल ऑफिस कुछ कोलकाता में है और बाकी आप कह सकते हैं कि सब डिवीज़न वगैरह में, ब्लॉक्स में जो है रीजनल ऑफिस पाए जाते हैं। तो इस तरह से पोस्टिंग का जो है ये एक लिस्ट दिया हूँ मैं, जो पोस्टिंग का जो है कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की। तो देखिए फ्रेंड्स, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उस वक्त लिखा गया था कि ये जो क्लर्क है इसका सैलरी पे बैंड 2 5,400 से लेकर के 25,200 विद ग्रेड पे 2,600 का होगा। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि रोपा 2019 आ चुका है, तो उसके हिसाब से करंट सैलरी क्या होगी? तो देखिए, बेसिक जो है आपको 22,700 मिलेगी, HRA 2724 और मेडिकल अलाउंस जो होगा वो 500 रुपये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में टोटल ग्रॉस जो है वो 25,924 यानी 25,924 के आसपास जो है आपकी सैलरी रहती है अगर आप क्लर्क में ज्वाइन करते हैं तो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रमोशन का क्या स्कोप है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एलडीए या फिर एलडीसी मिलता है
उसके बाद जो है आप यूडीए बनते हैं। यूडीए का मतलब हुआ अपर डिवीजन असिस्टेंट। अपर डिवीजन असिस्टेंट के बाद जो है आप एचए बन सकते हैं, मीन्स हेड असिस्टेंट। और हेड असिस्टेंट के बाद जो है आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसका सर्विस पीरियड कितना है। यूजुअली एलडीए से यूडीए बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है। तो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है, अगर सर्विस पीरियड ज़्यादा रहेगा तो वो एलडीए से सेक्शन ऑफिसर आराम से बन सकता है और उसके ऊपर भी जो है वो जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोशन का स्कोप ऐसा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लर्क से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलिए ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।